हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत दिन है आज और बहुत सारे प्रश्न थे इस चीज़ को लेकर के कि मैम फ़ोटोज़ कौन सी लगानी चाहिए घर पे, किस तरह की पेंटिंग्स या तस्वीरें हम अपने घर पे लगा सकते हैं और कौन सी दिशा में लगानी चाहिए। तो दोस्तों, तस्वीरों और रंगों का हमारे जीवन पर विशेष असर होता है और एक तस्वीर हमें राजा से रंक बना सकती है तो रंक से राजा भी बना सकती है अगर हम उसको गलत दिशा में लगा लें तो। बहुत ही हमारे जीवन पर और हमारे भाग्य पर, हमारे मन पर बहुत ही गहरा असर डालती है तस्वीरें। और अगर हम अपने शयन कक्ष में, रसोई घर में या अतिथि कक्ष में नकारात्मक तस्वीरें लगा के रखेंगे तो हमारे जीवन पर गलत प्रभाव डालेंगे, हमारे मन पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं। पुराणों में कई स्थानों पर वास्तु दोषों के शमन के लिए चित्र, नक्काशी, बेल बूटे, मनोहरी आकृतियां आदि के उपयोग का वर्णन किया गया है। राजा भोज का जो समर आंगन था, सूत्रधार था विश्वकर्मा प्रकाश, राजवल्लभ शिल्प संग्रह, विश्वकर्मीय शिल्प। आप कई जगह जानते होंगे, इन ग्रंथों में वास्तु दोषों के शमन के लिए बहुत सारे चित्रों को लगाने की हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह के चित्र कहाँ लगाने चाहिए कि जीवन में हमारे शांति, समृद्धि, खुशहाली ये तो आए ही, साथ साथ धन की बरसात होने लगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम घोड़े की तस्वीर की। बहुत सारे प्रश्न आते कि मैम हमारे पास 7 घोड़ों की तस्वीर है, इसको हम किस तरह लगाएं, किस दिशा में लगाएं कि हमारी करियर पे इफ़ेक्ट करे। दोस्तों, हम कई बार चित्रों को खरीद के ले आते हैं, पर जब उनको घर में लगाने की बारी आती है तो हमारी हो जाती है टाई टाई फिश। तो समझ लीजिए, अब वास्तु के हिसाब से अगर आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है इंसान का ऊर्जावान होना, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना और हेल्दी होना। अगर आप बीमार रहेंगे हर वक्त तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप लेज़ी रहेंगे तो भी लाइफ में कभी सक्सेस आपकी नहीं होगी। अगर आप ऊर्जा से भरपूर हैं और सही कार्य में आप अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, अपने कार्य करने की क्षमता आप प्रबल करके रखते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनती इंसान की मदद भगवान भी करते हैं, ये आपने भी सुना होगा, हिम्मते मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर आप भी मेहनत करेंगे दोस्तों तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अभी मैं बताऊंगी आपको, घोड़ों को आपने देखा होगा, घोड़े कैसे होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं, हर वक्त वो अपना काम करते हैं और दोस्तों इसीलिए उनको ऊर्जावान माना जाता है। और घर में लगाने से ऐसा माना जाता है हमारे घर में भी ऊर्जा का संचार होता है। ये हमारी किस्मत को तो बहुत ज़्यादा चमकाने में सहायक होते हैं दोस्तों। और वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे अगर आप अपने घर में या ऑफिस में लगाते हैं तो ये आपके कार्य को गति प्रदान करता है। अगर रुक गया है, आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप ये तस्वीर को लगाएं। दौड़ते हुए घोड़े क्या करते हैं, आपकी लाइफ में सफलता लाते हैं, प्रगति लाते हैं और ताकत का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। खासकर साथ दौड़ते हुए घोड़े व्यवसाय की प्रगति का सूचक माने गए हैं दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 7 अंक सार्वभौमिक है, प्राकृतिक है। आप देखिए क्या होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सप्त ऋषि माने जाते हैं, शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म होते हैं, 7 नंबर को प्राकृतिक और बहुत ही सार्वभौमिक माना गया है, यानी कि सौभाग्य देने वाला माना गया है। 7 समंदर पार की हम बातें करते हैं दोस्तों। व्यापार में प्रगति के लिए अगर आप अपने ऑफिस के कैबिन में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाएंगे तो आपका कामकाज भी दौड़ पड़ेगा। दोस्तों, इन तस्वीरों को लगाते वक्त कुछ बातें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे घोड़े का मुंह ऑफिस के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए और दक्षिण दीवार पर हमेशा घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए।
दौड़ते हुए घोड़े क्या होता है, प्रगति के प्रतीक होते हैं और हर कार्य में आपको गति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति बार बार इन घोड़ों को देखता है उसका सीधा असर उसकी कार्य प्रणाली पे पड़ता है, उसके वर्किंग स्टाइल पे पड़ता है और आपके काम काज को ये घोड़े बहुत ही गति देते हैं, सफलता दिलाने में मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, 7 घोड़ों की तस्वीर को घर में लगाने से जीवन में धन संबंधी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते। स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी माता का निवास हो जाता है और इसके लिए घर के मुख्य हॉल के साउथ वॉल पे घर के अंदर आते हुए मुख वाले घोड़े का तस्वीर आपको घर पे लगाना चाहिए। घोड़े की जब आप तस्वीर शॉप से लेते हैं दोस्तों, आप हमारी इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि घोड़े का चेहरा हमेशा मुस्कुराती हुई मुद्रा में हो, ना कि आक्रोशित हो। मैं ऐसे भी कहती हूँ कि आप जब भी कोई फ़ोटोज़ खरीदते हैं किसी भी जिसमें मुख का चित्र हो, हमेशा ऐसी फ़ोटोज़ लिया करें जिसमें स्माइलिंग हो। ज़्यादा उदास या स्ट्रेट फेस नहीं लेना चाहिए, इससे घर की बढ़त रुक जाती है। ध्यान रखें कि घोड़े शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और खासकर सफ़ेद घोड़े सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इसलिए अपने घर और ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी का अगर आप वास चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं, तो 7 घोड़ों की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। 7 हॉर्सेस दोस्तों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, घर या दफ्तर के उत्तर पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप आर्टिफिशियल घोड़ों का जोड़ा रख सकते हैं। ये आपको किसी भी गिफ्ट शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों, लेदर के और बहुत तरीके के आते हैं, या नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, चाहे फ़ोटो हो चाहे मूर्ति हो, कोई भी टूटी फूटी या धुंधली टाइप की नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल क्लियर फ़ोटो रखनी है। और जिस तस्वीर में अलग अलग दिशा में घोड़े भागते हुए नज़र आए, वो आपको बिल्कुल भी फ़ोटो घर में नहीं लगानी है। तो दोस्तों, लगा लीजिए घोड़ों की तस्वीर और अपने घरों और दफ्तरों में लगा करके आसानी से सफलता की सीढ़ी आप प्राप्त कर सकते हैं। घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी माता का वास होता है। ध्यान रखने वाली बातें मैंने आपको बताई है, वो आपको ज़रूर रखनी है घोड़ों की तस्वीर के लिए। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें हैं। अगर आप घोड़ों की तस्वीर नहीं लगा सकते हैं तो कुछ और तस्वीरें जिनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी, वो आप अपने चाहें तो घर में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में, बेडरूम आदि में लगा सकते हैं। कुछ तस्वीरें जो आपको नहीं लगानी चाहिए, पहले वो आप ध्यान से सुन लें। नेगेटिव तस्वीरें जैसे कि महाभारत के युद्ध की तस्वीर, ताजमहल का चित्र, किसी की भी कब्र या समाधि का चित्र, कांटेदार पौधे का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज का चित्र, फव्वारे का चित्र और जंगली जानवरों के चित्र, ये सब आपको भूल से भी घर में नहीं लगाने चाहिए। और अगर आपने इसको लगा के रखी है दोस्तों, तो तुरंत हटा दें। बंदर, सर्प, गिद्ध, कबूतर, बाघ, कौवा, गरुड़, उल्लू, भालू, सियार, पिग्स आदि की तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाते हैं। ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं को दिखाने वाली तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए और घर में स्थान स्थान पर भगवान की मूर्तियां या चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। इनसे लाभ की बजाय हानि होती है। लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होना बंद हो जाते हैं। कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों का चित्र देवी और देवताओं के साथ ना लगाएं। यदि आप अपने मृतकों के चित्र लगाना चाहते हैं तो उनका चित्र उत्तर की दीवार पे इस तरह लगाएं कि उनका मुख दक्षिण की ओर हो। दूसरी बात, ऐसी जगह लगाएं जहां से वो घर में आते जाते दिखाई न दें। और दोस्तों, ये चित्र हमारे जीवन में बहुत सारे रंग तो भरते ही हैं और हमारे परिवार में अगर आपके घर में जैसे गृह कलह होती है, ज़्यादा क्लेश रहता है, तो वैचारिक मतभेद होता है, हर समय लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो कहीं से ऐसा चित्र लेकर के आए जिसमें आपका पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता हुआ संयुक्त परिवार हो। उसे ला करके आप अपने जो गेस्ट रूम है, अतिथि गृह जिसको हम कहते हैं, उसमें लगाएं और ध्यान रखें कि सारा परिवार
प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो और मस्ती करता हुआ हो। बस उसको अपने जहाँ पे ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर सबकी नज़र आते जाते पड़ती रहे। आप देखेंगे कुछ दिनों में इस चित्र का जादू। यदि आप दूसरों के चित्र नहीं लगाना चाहते तो खुद के परिवार के सदस्यों का प्रसन्नचित्त मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक तस्वीर लगाएं। इसमें परिवार के सभी सदस्य होने चाहिए और उनका चेहरा प्रसन्नचित्त मुद्रा में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पति पत्नी में तनाव खत्म हो जाए और या किसी कारणवश आप लोगों में प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगाएं। और यदि आप राधा कृष्ण का चित्र नहीं लगा सकते हैं तो हंसों का जोड़ा रख सकते हैं या हंसों के जोड़े का चित्र रख लें। सुंदर सा मन को भाने वाला कोई भी चित्र लगा लें। इसके अलावा आप हिमालय का, शंख का, बांसुरी का चित्र भी लगा सकते हैं या बांसुरी भी अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें से कोई भी एक चित्र लगाना है, सारे नहीं लगाने हैं आपको। यदि आपका बेडरूम अग्निकोण में हो तो आप पूर्व मध्य दीवार पर, यानी जो ईस्ट आपकी वॉल होगी उसके बीच में एक शांत समुद्र का चित्र लगाएं। शयन कक्ष के अंदर भूल से भी पानी से संबंधित चित्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और वो की ओर इशारा करता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में थर्ड पर्सन ना घुसे तो आपको रूम में पानी का चित्र नहीं लगाना है अपने बेडरूम में। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप ढेर सारी धन की आकांक्षा रखते हैं तो घर की उत्तर की दिशा पर लक्ष्मी या कुबेर भगवान के चित्र लगाएं। आप अगर चाहें तो माना जाता है कि लगातार खुश रहने और धन की कल्पना करते रहने से भी धन प्राप्ति के मार्ग सदा खुलने लगते हैं। इसलिए आपको ढेर सारे सपने देखने चाहिए कि आपके घर में ढेर सारा धन आ रहा है। यदि आप अपार धन और समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं तो अपने घर के जो अतिथि कक्ष है, गेस्ट रूम है, वहाँ पे हंस की एक बड़ी सी चित्र लगाएं। इसके अलावा धन के ढेर की किसी कोने में भी एक तस्वीर आप लगा सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों, अगर घर में मुखिया का मनोबल कुछ टूट सा गया है, कुछ कमज़ोर से हो गए हैं, तो घर में मुखिया के कक्ष में उनकी सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षियों की आप तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसी तस्वीरों से बहुत सारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है। पर ध्यान रहे कि समुद्र में उड़ती हुई लहरों की तस्वीर आपको नहीं लगानी है। इससे मानसिक शांति की कमी बनी रहती है और पति पत्नी के संबंधों पर भी गलत असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो तनाव और चिंता को मिटाना चाहते हैं तो कहीं से भी भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी की ध्यान मग्न सुंदर और बड़ी सी तस्वीर लेकर के आएं और उसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह आपको आसानी से दिखाई दे। दोस्तों, अगर आपके घर में आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है किसी वजह से और आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसको, तो ये बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन जाता है। ऐसे में आपको उसके बाहर एक शिकार करते हुए शेर की फोटो लगा देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा अगर बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लगा दें तो भी वास्तु दोष, बाथरूम का अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके किचन में वास्तु दोष है, अग्नि कोण में नहीं है और किसी और दिशा में बना हुआ है तो वहाँ पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्र आकृति लगाएं। इससे वहाँ का वास्तु दोष मिट जाता है और धन के मार्ग में रुकावटें नहीं आती है। आर्थिक संकटों का उपचार हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप एक क्रिस्टल, वाइट कलर का क्रिस्टल ला करके अगर आप किचन डोर पे टांग दें तो भी माना जाता है किचन का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाने चाहिए। साथ ही अन्नपूर्णा माता की अगर हो सके तो चित्र लगाएं। इससे घर में बरकत बनी रहती है।
जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में नहीं हो तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर हमेशा अग्नि कोण में होना शुभ फलदायी होता है, लेकिन आजकल के रेंट के फ्लैट्स में रहने की वजह से या प्री कंस्ट्रक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। और यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। तो अगर आपको भी रसोई घर में ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों लगा लीजिए ये तस्वीर और कर लीजिए अपने किचन का वास्तु दोष। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, यदि उनका बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पढ़ने के रूम में या स्टडी टेबल के ऊपर माँ सरस्वती, वेद व्यास जी या किसी पढ़ते हुए बच्चे की फ़ोटो लगाएं। घर में उत्तर की ओर ही बच्चे का मुख होना चाहिए पढ़ते वक्त, और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगानी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में तुरंत लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों के शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा आप चाहे तो मोर, वीणा, कलम, बुक्स, हंस या मछली के भी चित्र लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक्वेरियम रख सकते हैं और आप अगर चाहें तो इनकी मूर्तियां भी रख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, सारी नहीं लगानी है, किसी भी एक चीज़ की लगानी है। आप चाहें तो मोर पंख भी लगा सकते हैं, और अगर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो तो आप अपने घर में हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं। कुल वास्तुकार जंपिंग फिश जैसे डॉल्फिन है, मछलियों के जोड़े की लगाने की सलाह भी देते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। फेंगशुई के आते हैं डॉल्फिन के पेयर्स और ये सब। और अगर आप चाहते हैं संतान के लिए, अगर ऐसी दंपति जो संतान नहीं है, जिनके वो अपनी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, तो वो अपने शयन कक्ष में श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाएं। यदि आप श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी हंसते मुस्कुराते हुए सुंदर से बालक की भी तस्वीर लगा सकते हैं। हालांकि यदि श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर लगाएंगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको संतान सुख मिलेगा, और दूसरा ये कि आपकी संतान श्री कृष्ण जैसी होगी। दोस्तों, अगर आप घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी के लाल रंग का चित्र लगाएंगे, इसके भी आपको दो लाभ मिलने वाले हैं। पहला तो ये कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा ये कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जीवन में मंगल ही मंगल होता है और सभी तरह के संकटों से मनुष्य दूर हो जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने लगता है, साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने लगता है। अब फाइनली हम आ जाते हैं घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार के ऊपर बाहर की ओर आप गणेश जी का चित्र लगाएं। कल मैंने आपको बताया था घोड़े की नाल भी आप लगा सकते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें, ओम लिखें, त्रिशूल का चिन्ह बनाएं, ओम का चिन्ह बनाएं। द्वार पर वंदरवार लगाएं जिसमें बेल बूटे, नक्काशी आदि खूबसूरती से बने हुए हैं। हो सके तो लक्ष्मी कौड़ियाँ लगी हुई है, ऐसे बंदरवार लगाएं। और अगर आपके घर पे नज़र दोष ज़्यादा होती है, मेन रोड के साइड आती है आपका मुख्य द्वार, तो मिरर लगे हुए बंदरवार लगाने चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, द्वार के बाहर कभी भी अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता की चित्र भूल से भी ना लगाएं, और वास्तु के अनुसार ये गलत हो जाता है। इसलिए मात्र गणेश जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मैंने सारे उपाय बता दिए कि तस्वीरें हमें किस दिशा में लगानी चाहिए, घर में कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो आज ही स्कैन कर लीजिए अपने घर को, और अगर आपने कोई गलत तस्वीरें लगा रखी है उसको इमीडिएट हटा दीजिए। अगर देवी देवताओं की तस्वीर है तो उसको किसी मंदिर में दे दें, किसी पीपल के नीचे रख दें या किसी बहते हुए जल में विसर्जन कर दें। और अगर नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं जानवरों की, दोस्तों उसको बेस्ट होगा कि आप किसी को दे दें या फिर आप उसको फेंक दें डस्टबिन में, बिकॉज वो आपकी लाइफ की वैल्यू ज़ीरो कर देता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर किसी भी तरह के प्रश्न हैं प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com।
gmail.com। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वास्तु इन्फॉर्मेशन है। इससे हम अपने घर के सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।